नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक और मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और वो है राजपूत समाज की बीजेपी से नाराज़गी। नाज़रीन गिरामी, मैं कोशिश कर रहा हूँ मुसलसल इस वक्त जो लोकसभा के अलग अलग उन्वानात हैं उस सिंगल उन्वान पर बोलकर कि उसकी तफसलात आप लोगों के सामने रखूं। उसमें यह भी एक अहम तरीन मौजू है और गुज़श्ता कई दिनों से चल रहा है। अभी 2 दिन कबल मैंने अपने प्राइम टाइम में आपको रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसमें जो है गुजरात में राजपूत के समाज ने कसम खाई थी, और वीडियो हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम राजपूत जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, पूरे आवाज़ के साथ हलफ उठाया जा रहा था। इसी के चलते राजपूत क्यों बीजेपी से नाराज हैं, एक रिपोर्ट छपी थी दी वायर में, तो सोचा कि उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा हल्के के तहत खेड़ा गांव में गुज़िश्ता मंगल को राजपूत बरादरी की एक महापंचायत ने सरकारी स्कीमों को लागू न करने, बेरोजगारी में इजाफा, अग्निवीर योजना, राजपूत कम्युनिटी की तौहीन का हवाला देते हुए एहतिजाज के तौर पर बीजेपी के उम्मीदवारों का बायकॉट करने का ऐलान किया। इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी थी कि कम्युनिटी रहनुमाओं ने कहा कि बायकॉट का कॉल का इतलाक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर नहीं होगा, जिन्हें कम्युनिटी ने अपने आवाज करार देते हुए दावा किया कि बीजेपी की मरकजी क़ियादत उनकी बात नहीं सुन रही है। राजपूत कम्युनिटी की अक्सरियत वाले सेवाल खास, बागपत, सरधना, मेरठ और कठौली यानी मुजफ्फरनगर असेंबली सीटों के तहत आने वाले 24 गांव की ग्रुप 24 के जरिए मुनाकिदा एक महापंचायत के दौरान कमेटी लीडरों ने मुजफ्फरनगर में एसपी उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को अपनी हिमायत देने की बात कही। हल्के की दीगर लोकसभा सीटों के बारे में उन्होंने कहा कि वो इस उम्मीदवार को वोट देंगे जो बीजेपी को शिकस्त देने की पोजीशन में होगा। राजपूत बरादरी के 2 साबिक वज़राए आज़म वीपी सिंह और चंद्रशेखर का हवाला देते हुए रहनुमाओं ने पूछा कि उन्हें भी अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। महापंचायत ने मुजफ्फरनगर फसादात के सिलसिले में 2013 में इसी जमीन पर मुनक़िद होने वाली इसी तरह की पंचायत का भी बार बार हवाला दिया। कुछ राजपूत रहनुमाओं के मुताबिक जिसने रियासत में बीजेपी के उरूज की बुनियाद रखी, उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद यही जगह और ये पंचायत इलाके में बीजेपी के जवाल की वजह बनेगी। महापंचायत के मुंतज़मीन में से एक किसान मजदूर तंजीम के मुजफ्फरनगर जिला सदर दीपक सोम ने कहा, ठाकर सीएम आदित्यनाथ की पैरवी कर रहे हैं। मेरठ के खेड़ा इंटर कॉलेज के एक बड़े ग्राउंड में भीड़ से खिताब करते हुए दीपक ने कहा, वो बीजेपी योगी जी की बात नहीं सुनते हैं। जो टिकट तकसीम किए गए, क्या उनमें बाबा आदित्यनाथ का कोई हिस्सा है? अगर बाबा की चलती तो कम्युनिटी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में बैठे लोग उम्मीदवारों को फाइनल करते हैं और उनका फैसला वजीर दिफा राजनाथ सिंह और योगी महाराज पर मुसल्लत किया जाता है। वो जाकर आवाम को कायल करें। स्टेज पर एक बड़े पोस्टर पर 100 अभिमान महापंचायत लिखा हुआ था। पोस्टर के एक तरफ कमल का फूल हमारी भूल गोल दायरे में लिखा गया था और दूसरी तरफ बीजेपी के इंतखाबी निशान को एक्स लिखकर क्रॉस आउट किया गया था। सोम ने कहा, महाराज जी आदित्यनाथ भी सरधना मुजफ्फरनगर आए थे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि एक क्षत्रिय कभी भी इज्जत नफ्स के साथ समझौता नहीं करता। इसलिए इस पंचायत के जरिए हम महाराज जी को भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इज्जत नफ्स पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। एहतिजाज की शोले को जो जल रहा है, अगर वोट में तब्दील ना किया गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये वही 24 गांव है जहां से वो मौजूदा बीजेपी एमपी संजू बालियान वोट हासिल करते थे। इस बार वो हर जगह से हारेंगे। वाज़ेह हो कि संजू बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सहारनपुर के नानोता के बाद ये दूसरी महापंचायत है जहां ठाकर लीडरों ने टिकटों की तकसीम, नुमाइंदगी और स्कीमों को नाफिज न करने पर मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। किसान मजदूर तंजीम के सदर पूर्ण सिंह ने कहा, कोई भी राष्ट्रवाद पाकिस्तान या चीन से डरा कर वोट नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, हमने मोदी के अश्वमेध घोड़े 400 पार की अपील को पकड़ लिया है, अब हम इसे लड़ाई इंतखाबात के बाद ही छोड़ेंगे। पूर्ण सिंह ने मजीद कहा, सिर्फ राजपूत ही नहीं, तमाम 36 जातें हमारे साथ हैं। हम कौम परस्ती, पाकिस्तान या चीन से डरा कर कोई वोट हमसे हासिल नहीं कर सकता। हमारे आबा व अजदाद सरहदों पर लड़े हैं, हमारे भाई लड़ रहे हैं, वहां कोई बीजेपी एमपी या उनके खानदान का कोई फर्द नहीं लड़ता।
पंचायत के एक और स्पीकर अजय सोम ने इल्जाम लगाया कि बालियान ने राजपूत बरादरी को परेशान किया है। अजय सोम ने कहा, कुछ लोग हमें कौम परस्ती सिखा रहे हैं लेकिन वो जात परस्ती करने लगे हैं। हम पीछे रह गए और ये लोग आगे बढ़ गए। लीडरान ओबीसी के लिए काम गिनाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि 27% रिजर्वेशन वीपी सिंह ने नाफिज किया था। उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कहा कि मुस्लिम राजपूत भी उनके साथ हैं। किराना और सहारनपुर लोकसभा सीटों के लोगों ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया। दीगर तंजीमों जैसे क्षत्रिय सभा, करनी सेना भारत और भारतीय किसान यूनियन भानों ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। खेड़ा गांव के रहने वाले 23 साल अजय इस बात पर नाराज दिखाई दे रहे थे कि उसे 5 सालों में पहली बार यूपी पुलिस भर्ती के इम्तिहान में बैठने का मौका मिला था, लेकिन पर्चा लीक हो गया। अजय अब खानदान के डेयरी कारोबार में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, बीजेपी जात पात की सियासत करके लोगों को आपस में लड़ा रही है, लिहाजा फैसला किया गया है कि ऐसे आमिराना हुकूमत चलाने वाले शख्स का तख्ता उलट दिया जाएगा। 10 साल कबल इसी जमीन पर होने वाली पंचायत में फूट पड़ गई थी। आज हम तमाम जातों और मजाहिब को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम एक हैं। महापंचायत में हिस्सा लेने वाली 40 साला बबली शर्मा ने कहा, 2013 में एक पंचायत थी जिसने बीजेपी को आगे बढ़ने और हुकूमत बनाने में मदद की थी, लेकिन बाद में उसने आला जातों को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ न कोई नौकरी है और न ही कोई काम किया जा रहा है। लोग अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। अब ये जमीन बीजेपी के जवाल का सबब बनेगी। योगी जी को बोलने की इजाजत नहीं है। ये कहते हुए राजपूतों ने अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है और ये नाराजगी बार बार तमाम रियासतों में राजपूतों के हर समाज और तबके में पहुंच रही है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।